गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 के इतिहास में फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। ये फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। लुई 16वां के शासनकाल में हुई। राजा की निरंकुशता, दुर्व्यवस्था एवं कुशासन से फ्रांस की साधारण जनता उब चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी को फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां एवं उनकी रानी मेरी आंतोआंत को मौत के घाट उतार दिया गया। जानते जैसे कि जो भी फ्रांस की गद्दी पर राजा बैठा वह एक निरंकुश शासक था। वह जनता के प्रति हमेशा विद्रोह की भावना रखता था। यह क्रांति सन 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हुआ। इस क्रांति के या फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण थे। पहला कारण हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजा जनसाधारण की ओर ध्यान न देकर राजा अपने शान शौकत के लिए राजकोष का दुरुपयोग करते थे। धन पादरी, सामंत एवं उच्च अधिकारी राजकीय करों से मुक्त थे, वहीं निम्न वर्ग करों के बोझ से दबे थे। फलतः फ्रांस की जनता ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। राजनीतिक जो राजा थे जनसाधारण की ओर ध्यान न देकर राजा अपने शान शौकत जो था लुई 16वां जो था अपने शान शौकत के लिए धन का दुरुपयोग करता था इसलिए वहीं निम्न वर्ग करों से बोझ से दबे थे। जो राजकीय लोग रहते थे करों से मुक्त थे और निम्न गरीब वर्ग जो थे वे करों के बोझ से दबे थे। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक कारण है इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होने के कारण राजकोष खाली होता जा रहा था। इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होने के कारण राजकोष खाली होता जा रहा था। राजघराने के लोग विलासिता के लिए धन पानी की तरह बहा रहे थे। राजघराने के लोग अपनी भोग विलासिता, अपने वैभव को दिखाने के लिए धन को पानी की तरह बहा रहे थे, जिससे राजकोष पर बुरा असर पड़ा और राजकोष खाली हो गया। राजकोष को भरने के लिए जिसकी पूर्ति के लिए किसानों और मजदूरों पर अत्यधिक कर लगा दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की जनता क्रांति के लिए प्रेरित हुई। अब हम जानते आर्थिक कारण देखेंगे, क्योंकि जो वहाँ का जो लुई 16वां था राजा, वह अपने विलासितापूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए धन को पानी की तरह बहाता था, जिससे वहाँ की जनता राजकोष पे उसका बुरा असर पड़ता था। राजकोष खाली हो गया था। उसको पूरा करने के लिए वह किसानों और मजदूरों पर कर लगा दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की जनता क्रांति के लिए प्रेरित हुई। अगला है सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग में कैथोलिक चर्च के पादरी, जो फ्रांस का समाज था 3 वर्गों में विभक्त था। पादरी वर्ग,
कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग में कैथोलिक, चर्च के उच्च पादरी, उच्च धर्माधिकारी आते थे। इनका जीवन भोग विलासिता से परिपूर्ण था। इनका जीवन भोग विलासिता से परिपूर्ण था। कुलीन वर्ग में सामंत राज परिवार के सदस्य एवं कुलीन वर्ग में सामंत राज परिवार के सदस्य एवं उच्च अधिकारी शामिल थे। यह वर्ग प्राप्त विशेषाधिकारों का, जो कुलीन वर्ग में जो लोग थे उनको जो अधिकार प्राप्त था वह जनसाधारण पर दुरुपयोग करते थे। फ्रांस की जनता इस वर्ग के शोषण से उब चुकी थी। फ्रांस की जनता उब चुकी थी और क्रांति के लिए प्रेरित हो गई। जानते हैं कि जैसा कि समाज फ्रांस की क्रांति, जो राजा वहाँ का राजा लुई 16वां था वह एक निरंकुश शासक था। उसके शासन से जनता एकदम त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पे क्रांति की बिगुल बज गई।